अगर मुस्लिम समाज जितना अखिलेश यादव को और पार्टियों को 100% वोट देता है, 90% वोट देता है, उतना ही वोट अगर 90% चंद्रशेखर आजाद को मिल जाए या बहन कुमारी मायावती को मिल जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगी। हम तो कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में गठबंधन कर लीजिए। यूपी का मुसलमान आप लोग को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। जो गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को अछूत समझते हैं तो क्या उनसे मोहब्बत किया जाए। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूं और आपने तमाम खबरें देखी होंगी। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने मुजफ्फरनगर में एक रैली की जिसमें ऐलान कर दिया, खासकर दलितों को हिदायत दे दी कि दलित समाज, बहुजन समाज अभी भी जाग जाइए। आपका दुश्मन कोई मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं है, कोई और नहीं है। आपका दुश्मन जो है मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ शौकत जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं और आप खुद मुसलमान हैं, तो ये मैसेज जिस तरह से चंद्रशेखर दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जो है, जो नगीना के सांसद हैं, वो समाज में भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। सोचते हैं कि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं एकजुट बनाकर आने वाले चुनाव में एक सत्ता पर बैठे और दलित शासक बने, वो चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद को मुस्लिम समाज के लोग और दलित समाज के लोग और सभी समाज के लोगों ने वोट देकर सांसद बनाया। और उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार यूपी हो और पूरे देश के अंदर भाईचारा कायम करने के लिए भाईचारा सम्मेलन भी करते हैं। उसी क्रम में जो आप मुजफ्फरनगर की बात कर रही हैं, मुजफ्फरनगर में जो चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कहा कि दलित का दुश्मन मुसलमान नहीं है, बिल्कुल ही कह रहे हैं कि मुसलमान उतना ही दबा कुचला है इस देश के अंदर जितना हमारे दलित भाई हैं। तो दबे कुचले लोग दुश्मन नहीं हो सकते हैं, दबे कुचले लोग भाई हो सकते हैं। और एक वीडियो में और दिखा रहा हूँ आपको कि एक मुस्लिम समाज के मदनी साहब हैं, नदवी साहब हैं, नाम भूल रहा हूँ, एक मुस्लिम समाज के एक बड़े स्कॉलर है। उन्होंने दलित समाज के जूठा, जो पूर्व विधायक है सतीश दास, उनके जूठा पानी पिया और कहा कि समाज में भाईचारा ऐसे फैलेगी। एक कम्युनिटी से नफरत फैला के इस तरह चंद्रशेखर इस तरह की बात बोलेंगे कि ब्राह्मण जो है दुश्मन है, इस तरह की नफरती बयानबाजी देके नेता बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये भाईचारा कायम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नफरत किसके खिलाफ है? किसी के खिलाफ थोड़ी है। चंद्रशेखर साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण दुश्मन है, मनुवादी दुश्मन है। नहीं, वो बाद के खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो किसी जाति धर्म के खिलाफ थोड़ी बोल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद तो एक जो विचारधारा है उसके खिलाफ बात कर रहे हैं ना। चंद्रशेखर आजाद कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं और किसी के विरोध में नहीं बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि कोई किसी पे जुल्म जाति ना करे, भाईचारा बनाए और जो दबे कुचले लोग हैं मिलकर सत्ता में शासक बनाए। बाबा साहब ने कहा था ना कि दलित शासक बनेगा, तो समय आने वाला है जब भाजपा जाएगी तो कानून व्यवस्था चंद्रशेखर आजाद अपने हाथ में लेंगे क्या? इसके लिए तो कानून है ही कि किसी के ऊपर कोई अत्याचार ना हो। कानून व्यवस्था हाथ में कहाँ लिया चंद्रशेखर आजाद ने? कहाँ लिया? वो तो कह रहे हैं कि भड़का तो रहे हैं ना कम्युनिटी को। कहाँ भड़का रहे हैं? वो तो कह रहे हैं भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं ना। जो उस तरह से जो विचार फैलाते हैं लोग, जो गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को अछूत समझते हैं, तो क्या उनसे मोहब्बत किया जाए? जो समाज के कुछ समाज के लोग हैं जो दलितों को हीन समझते हैं, भेदभाव करते हैं, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी देखकर भेदभाव करते हैं, दलितों को गरीब और कमज़ोर देकर भेदभाव करते हैं, तो क्या उनके साथ क्या किया जाए? उनको माला पहनाया जाए? उसके लिए कानून है। तो मैं अपने समाज के लोगों से भी कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को वोट ना दे जो समाज में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो उनको कौन वोट देगा? वही तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भाई तुम जिसको तुम अपना दोस्त बनाकर बैठे हो वही तुम्हारा अधिकार खा रहा है। यही तो चंद्रशेखर आजाद सामाजिक सौहार्द खराब कर रहे हैं सीधे ब्राह्मण के खिलाफ बोल के। नहीं, चंद्रशेखर आजाद किसी के खिलाफ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ गोरखपुर में जब चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे गोरखपुर विधानसभा से, तो वहां ब्राह्मण समाज के लोग ने भी चंद्रशेखर आजाद का वोट मांग रहे थे गली गली में। मैं नाम भूल रहा हूँ, नोएडा के रहने वाले पांडे जी थे, कोई मैं खुद इंटरव्यू लिया था उनका, वो खुद उनका चंद्रशेखर आजाद का समर्थन कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। चंद्रशेखर आजाद किसी के खिलाफ थोड़ी है और चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ भी कोई नहीं है। बस ये कह रहे हैं कि जो हमको वोट देकर सांसद बनाया, जो समाज हमारे साथ है, हमको वोट दे रहा है, तुम उसको दुश्मन मत बनाओ, तुम अपना भाई बनाओ और हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे।
आप बताइए 2007 में बहन कुमारी मायावती जी यूपी के मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम समाज के लोगों ने सिर्फ 35, 40, 50% ही वोट दिया था, तब जाकर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन गई। तो आप बताइए अगर मुस्लिम समाज जितना अखिलेश यादव को और पार्टियों को 100% वोट देता है, 90% वोट देता है, उतना ही वोट अगर 90% चंद्रशेखर आजाद को मिल जाए या बहन कुमारी मायावती को मिल जाए तो यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगी। हम तो कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी यूपी में गठबंधन कर लीजिए। यूपी का मुसलमान आप लोग को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है और 10%, 20% मुसलमान वोट नहीं देगा। 100% मुस्लिम समाज के लोग चंद्रशेखर आजाद और मायावती को वोट देने जाएंगे और तब जाके यूपी में देखिए सत्ता बन जाएगी। अब दलित और मुसलमान अल्पसंख्यक एक होने जा रहा है। बिल्कुल, जो भी दबे कुचले समाज के लोग हैं, दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सभी समाज एकजुट होकर आने वाले चुनाव में बहुजन शासक बनाने जा रहा है। नहीं बनेगा तो कौन बनेगा भाई? कब तक दूसरे को वोट देकर हम लोग जिताते रहेंगे? कब तक जिंदाबाद करते रहेंगे? कम से कम अब तो दलित शासक बनाए जाए ना। और कोई बड़ी बात नहीं है, यूपी के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी 4 बार रह चुकी हैं, तो चंद्रशेखर आजाद भी बन सकते हैं 27वें मुख्यमंत्री। वो बहन जी को बनाएंगे तो बहन जी भी बन सकती हैं। हम तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी मिल जाए और 2027 में यूपी में सरकार बना ले अपनी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो देखिए बहुत बड़ा आगाज हो चुका है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से उस रैली में कहा, उसके बाद एक बड़ा मैसेज गया है चुनाव को लेके, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि दलित और मुसलमान जब एकजुट हो जाएगा तो उसका कोई शोषण नहीं कर पाएगा और आने वाले समय में हुक्मरान बनेगा। यानी 2027 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेके अभी से तैयारियां तेज़ हो गई हैं, सरगर्मी, बयानबाजी, यूँ कहें कि पूरी तरीके से अभी बहुत समय है उसके पहले ही तैयारी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।